जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल 2023 को लेकर के मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, क्या है। एक वस्तु पर 12% और 8% की दो क्रमित छूट दिया जा रहा है, जबकि y समान वस्तु पर 20% की फ्लैट छूट दे रहा है, ठीक है ना। x और y द्वारा दी गई कुल छूट के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है, x जो है वो एक वस्तु पे पहले 12% का छूट दिया, ठीक है ना। 12% का छूट देने के बाद, ठीक है ना, फिर से उस पर 8% का छूट दिया, ठीक है। दो क्रमिक छूट यहां पर दिया। या दूसरे वस्तु पर क्या किया, वो 20% का डायरेक्ट छूट दे दिया। आपको बताना है कि दोनों ही वस्तु में जो छूट का अंतर आ रहा है वो कितना है। तो ध्यान रखिएगा, क्रमिक छूट अगर दिया जा रहा है और एक कंप्लीट छूट दिया जा रहा है, ठीक है, क्रमित ने एक ही बार छूट दिया जा रहा है, तो सबसे पहले इसको आप जोड़ लीजिए, कितना 12 8 20 और वो भी 20, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है ना, सिंपली आप 12 को गुना कर दीजिए 8 से और यहां भागा दे दीजिए 100 से, तो जो आएगा ना वही अंतर हो जाएगा। तो 12 8 96 बटा 100 यानी कि यहां पर 0.96% का अंतर हो जाएगा, ठीक है ना, जो आपको यहां पर ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है यहां पर, कह रहा है यहां पर लारा ने एक बैंक में 8000 की राशि जमा की, जिस पर उसे छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला है, ठीक है ना। 10% वार्षिक है, बट ब्याज लग रहा है यहां पर क्या, 6 महीना पर लग रहा है, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, वह 18 महीने के बाद कितनी राशि प्राप्त करेगी। अब 18 महीना कहने का मतलब है 3 ठो 6 महीने, यानी कि 3 बार उसको ब्याज देना पड़ेगा। और ये जो 10% दिया है वो आपका 1 साल का दिया हुआ, बट यहाँ पर 6 महीना पर ही ब्याज दिया जा रहा है, तो ये आधा हो जाएगा, यानी कि 5%, ठीक है ना। अब इस 5% को आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। अगर आप इसको काटिएगा तो कितना, 1/20 आ जाएगा। यानी कि अगर मूलधन हमारा 20 है तो ब्याज 1 होगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 3 बार ब्याज देना है तो यहां पर आपको 3 बार लिखना होगा, यहां भी आप 3 बार इसको लिख दीजिए, ठीक है ना। इसका स्क्वायर की इसको सबको इंटू कीजिए, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। यानी कि यहां पर जो नंबर दिया हुआ 8000, उसके बराबर ये 8000 आ गया है। यानी कि जो हमारा राशि होगा वो इसका क्या होगा, 21 का क्या होगा, क्यूब होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 21 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 92 61। 21 का क्यूब क्या है, 92 61। अगर आप चाहें तो इसको क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 92 61 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है यहां पर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाजन नहीं है। 16 से विभाज्य जो संख्या नहीं है वो आप लोगों को बताना। तो ध्यान रखिएगा, 16 से कौन संख्या भाग, जो संख्या 2 से भाग लग रहा है वो 16 से भाग लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। अगर 4 से लग रहा है तो भी वो 16 से भाग लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। लेकिन जो 4 से भाग नहीं लगेगा वो 16 से भाग लगेगा ही नहीं, ये फिक्स है। उसी तरह से अगर 8 का बात कर ले तो जो संख्या 8 से भाग लग रहा है वो 16 से लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। लेकिन जो 8 से नहीं लगेगा वो 16 से किसी कीमत पे नहीं लगेगा, और जो 16 से लगेगा वो तो 16 से लगेगा ही लगेगा। अब हम पहले चेक करते हैं 2 से। तो देखिए यहाँ पर सब दिख रहा है आपको, इकाई का अंक सबका क्या है, 2 से भाग लग रहा है, इसका मतलब ये सारा संख्या 2 से भाग लगेगा। अब अगर हम लोग 4 का बात करें तो देखिए 4 से भाग लगने के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। तो देखिए 4 चौके 16 ये लग जा रहा है, इसको काटे 4 एकम 4 4 17 ये भी भाग लग जा रहा है। इसका देखिए 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 4 छक 24, 2 बच जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 4 से भाग नहीं लग रहा, तो ये 16 से भी भाग नहीं लगेगा। और यहाँ पर क्या पूछा, 16 से विभाजित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, यदि 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले से 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिए 15 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला है, उससे 125 समान गोला बनाया जा रहा है। तो अब ध्यान दीजिए ना, ये जो 15 मान के चलिए ना 15 सेंटीमीटर व्यास वाला ये गोला है, इसे को तोड़ करके मतलब इसको पिघला करके छोटा छोटा 127 तो हम लोग क्या बना रहे हैं, गोला बना रहे हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। इसका जो वॉल्यूम होगा उसको अगर आप 127 से भागा दे दीजिएगा, ठीक है ना, सॉरी 125 से भागा देना हो, क्योंकि 125 ठो बनाया जा रहा है। अगर आप इसको 125 से भागा दे दीजिएगा तो इस छोटे वाले का आपको वॉल्यूम यानी कि आयतन मिल जाएगा। यहां पर हम लोग बड़ा आर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा वाला है तो इसको हम लोग बड़ा आर कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर जो बड़े वाले वॉल्यूम को अगर 125 से भागा देंगे जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो छोटे वाले का वॉल्यूम होगा, और इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, 4/3 पाई आर
क्यूब होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ना, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आर का वैल्यू क्या था, 15 था, तो सॉरी 15 नहीं, 15 जो है वहां पर 82 है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/2। 15 गुना 15 गुना 15 बट्टा में 3 बार हम लोगों को 2 लिखना है, ठीक है ना। 2 2 और 2। आप एक काम कीजिए ना, इस 125 को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, r³ गुना 125, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, 5 से कटेगा ये 3 बार में, और ये कटेगा 25 बार में। ये 5 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में, और ये 5 से कट जाएगा ये 3 बार में। तब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3/2 3/2 3/2, ठीक है ना। और यहाँ पर r का क्यूब है, यानी कि यहाँ 3/2 3 बार है और r का क्यूब है, इसका मतलब r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 3/2, यानी कि जो छोटा हमारा गोला है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर बोला, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो 4 यहाँ लिख दीजिए, पाई यहाँ लिख दीजिए, r की जगह पर 3/2 का स्क्वायर, या फिर आप 2 बार इसको लिख दीजिए 3/2। तो देखिए 2 दूना का 4 से 4 कट गया, 3 तिया 9 पाई हमारा आंसर हो गया, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है ना। चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन, कहता है प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अभाज्य विषम संख्या क्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से भाग लगे और अपने आप से भाग लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो पहला अभाज्य संख्या तो 2 होता है, बट ये सम है, ठीक है ना, सॉरी हाँ सम है, और हमको विषम बताना, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका औसत बताना, तो इसको जोड़ दीजिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 7 3 10, ठीक है, 10 5 15, 15 और 1 16, 16 और 10 कितना हो जाएगा, 36, 36/4, ठीक है। तो 4 9 36, 1 मिनट कुछ गलती हो रहा है। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो 3 5 7 11, 11 और 5 16, 16 और 10 26, सॉरी 36 नहीं 26 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 4 5 20, 4 6 24 होगा, 4 6 24 बचा 2 और 4 5 20, कितना आया, 6.5 निकल कर आया, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।